नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा एक ही है, बिहार में तेजस्वी यादव और अकेले उनकी यात्रा। चर्चा या दिन भर समाचार चैनलों पर भी रहा, राजनीतिक हलकों में भी रहा कि आखिर अभी कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी के नेतृत्व में जो चुनाव आयोग के विरुद्ध यात्रा निकला था, उसमें महागठबंधन घटक दल के सभी नेता बारी बारी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए थे। गांधी मैदान में सभी पहुंचे, अपने ललकार लगाए, उखाड़ फेंकने की सौगंध खाई। मुझे तो आशंका थी कि उसी दिन नीतीश कुमार की सरकार भी उखड़ जाए, लेकिन नहीं हुआ। आंधी से हल्की पेड़ें उखड़ती हैं, बट वृक्ष को हिलाया जाता है, उखाड़ा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार वहां पर बहुत मजबूती से है, और भोजपुरी में कहते हैं कि चक डोले चक बम बम डोले, खाड़ा पी पर कबो न डोले। तो वो नीतीश कुमार कबो न डोलने वाली स्थिति में आ चुके हैं। खैर, मेरा भी यह प्रश्न है, उसी पर कुछ देर तक आपसे बात करूंगा। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना सुझाव मुझे अवश्य दें कि उससे वीडियो की गुणवत्ता में काम आता है और वीडियो की विश्वसनीयता बनी रहती है, बढ़ जाती है। क्यों आज तेजस्वी यादव अकेले निकले? अकेले निकलने पर मजबूर हुए या बिहार की राजनीति में अकेले कर दिए गए? यह एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर घटक दल के लोग आज उनके उस रथ में होते, जो एयर कंडीशनर बस है जिसको वो रथ कह रहे हैं, क्योंकि उसमें रहने बैठने का कोई कमी था नहीं, कितना भी आदमी बैठ सकते थे अगर वो चाहते तो। जैसे गांधी मैदान के रैली में बहुत जगह था, लेकिन पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया। वो जो ट्रक जिस पर ओपन रैली होने वाली थी, उस पर भी स्थान बहुत था, लेकिन पप्पू यादव को वहां फटकने नहीं दिया। उसके उलट प्रधानमंत्री ने अपने मंच से सम्मान दिया, बुलाया, पूरी कैमरा लाव लश्कर और बिहार के प्रबुद्ध जनता के सामने प्यार से बतियाया, जबकि वो राहुल गांधी के पार्टी के हैं और मोदी जी को गलियाते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि संसद सदस्य चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, सम्मान के लायक है, हमारा विरोध कर रहा है तो क्या मतलब है? इतना बड़ा दिल हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया है, तो क्या तेजस्वी यादव बड़ा दिल दिखाए नहीं, या इनके साथ बड़ा दिल वाला कोई है नहीं? आज चर्चा कुछ देर इसी पर करेंगे। मित्रों, इसकी महत्ता समझने से पहले पीछे जानी पड़ेगी राहुल गांधी के बिहार यात्रा से। राहुल गांधी ने एक ठीक ठाक यात्रा निकाला। उनका क्या मुद्दा था, कैसा मुद्दा था, उस पर बिहार के प्रबुद्ध जनता ने अपना सहयोग समर्थन दिया नहीं दिया, यह एक विषय नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र में मांग करना, मांग रखना आपका अधिकार है। जनता उसको मानती है नहीं मानती है, जनता का राइट है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा के साथ जो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे, वो पूरे यात्रा भर में तेजस्वी, तेज प्रताप और बाकी किसी भी लोगों के मुद्दों को हावी नहीं होने दिया। राहुल गांधी पूरे यात्रा, 16 दिन की उनकी यात्रा और समापन के दिन तक सिर्फ चुनाव आयोग और अपने ही मुद्दों के इर्द गिर्द बांध के रखा, कोई और मुद्दा आने नहीं दिया। अब यह तेज प्रताप की कमी है, तेजस्वी की नाकामी है कि जिस मुद्दे को अब तक बिहार के जनमानस में डाले हुए थे, जिसको अपने साथ बनाए हुए थे और मुख्यमंत्री के विरुद्ध खड़ा कर रहे थे, वो मुद्दा ही 16 दिन में समाप्त हो गया। और मुद्दा तो 16 मिनट में उठता है और 16 मिनट में समाप्त होता है। वो तो 16 दिन लगातार रहा। तेजस्वी को शायद यही लगा होगा कि जो मेरे मुद्दे थे, रोजगार, भ्रष्टाचार, महिला विकास वगैरह वगैरह, वह तो अब खत्म कर दिया है राहुल गांधी ने। तो उसको लेकर के मैं अकेले ही मैदान में जाऊं, ताकि वो सारे मुद्दे मेरे मुद्दे रहे और जनता के सामने मुद्दा जाए। और आप निस्संदेह देखिएगा कि वो मुद्दों के साथ ही रहेंगे। इस पूरे मुद्दे भर में चुनाव का, वोट चोर का कहीं मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि
नहीं जीता जा सकता, चुनाव गरमाया जा सकता है, माहौल बनाया जा सकता है। तो चुनाव जीतने के लिए चुनाव जीतने योग्य मुद्दे आपके पास चाहिए, वो तेजस्वी को पता है। अब दूसरा कि तेजस्वी यादव उस रैली को राहुल का रैली बना चुके हैं, मान चुके हैं, तो वो जो भीड़ थी अब वो राहुल गांधी की ना हो जाए यह बताने के लिए आज वो अकेले लेकर के निकले हैं कि मेरे पास भीड़ है, और जो भीड़ आप राहुल गांधी के रैली में देख रहे थे वो असल में उनका नहीं, मेरा था। वो यह बताना चाह रहे थे और अपनी भीड़ दिखाना चाह रहे, इसीलिए किसी और को अपने सीट पर बैठने की इजाजत नहीं दे रहे। उसका दूसरा कारण यह है कि महागठबंधन में सीटों की बहुत मारामारी है। मुकेश सहनी, जिसको कोई नहीं पूछता, अपना सीट भी हार गया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है और भारतीय जनता पार्टी की एक नादानी भी है। खोज खोज करके बैठे हुए बेकार लोगों को उठा करके नेता बना देती है और बाद में वो नेता उन्हीं को घातक बन जाते हैं। यह मायावती जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनती अगर भाजपा नहीं चाहती तो, भाजपा नहीं समर्थन देती तो। मुलायम सिंह ने उनको पटंगने लगा दिया था, वो मुंह छुपाने के लायक नहीं बची थी, वो कहीं जाती आती नहीं अगर भाजपा उनको सहारा नहीं देती। आज भाजपा का ही विरोध कर रही है। हमारे यहां राजभर पूरा प्रयास किया पर हम तक का चुनाव नहीं जीता, लेकिन भाजपा ने उसको चुन करके जितवा दिया और मंत्री बना दिया। उसको लगा कि मेरे ही बल पर मंत्री हूं मैं। वो पूरा उफान मारने लगा। योगी जी ने 1 मिनट लगा बाहर करने में। जब पूरा बाहर रहा समझ में आ गया कि यार मैं तो बगैर योगी मोदी और भाजपा के कुछ है नहीं, तो फिर शरणागत में आया। वही संजय निषाद है। तो खैर वो भाजपा बनाती रहती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी वही खेल है। अब मुकेश सहनी भाजपा के बनाए मंत्रिमंडल और दिए हुए विधान परिषद सीट से उसको लग रहा है कि यह मेरे काबिलियत पर दी गई है। उसको नहीं लगा कि भाजपा का स्वभाव ही ऐसा है सड़क पर पड़े ईंट को उठा करके मंदिर के उसमें लगा देना, ताकि लोग समझे कि ये मंदिर के निर्माण में काम आया हुआ है। वो कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री मल्लाह का बेटा हो, यह पूरे बिहार की इच्छा है और 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब वो अकेले 60 पर लड़ेगा तो बाकी लोग कितने पर लड़ेंगे? तो तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा झंझट है, 243 सीट है। अब 60 उसको दे दिया, बाकी सब कांग्रेस को कितना देंगे और किसको कितना देंगे? तो ये का 20 पर लड़ेगा और 20 पर लड़ेगा तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? यह सब के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी अकेले निकला है अपने आप को आंकने के लिए। और जब निकला तो जहां जहां गया उसे वहां के स्थानीय विधायकों का नेम प्लेट निकला और लोग उसको लेके खड़े थे कि फलाना विधायक हटाओ और इस क्षेत्र को बचाओ। जहां गया वहीं के विधायक का विरोध रोष देखने को मिला। तो तेजस्वी को कम से कम यह पता चला कि हमारे विधायक नकारे हैं, जनता में उनका बिल्कुल सीधा संबंध नहीं है और जो है वो बड़ा नकारात्मक है। तो उसको अपना यह आकलन करने का भी मौका मिलेगा। अगर जिन जिन सीटों पर जाएगा पार्टी के लिए बहुत ज्यादा विरोध देखेगा तो उन सीटों पर गठबंधन को देने का प्रयास करेगा, अपने लिए कोई दूसरा सुरक्षित सीट करेगा। यही सब आकलन के लिए बाहर निकला हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है कि इन सब में मुख्यमंत्री की दावेदारी में अब तक महागठबंधन में से कोई भी आदमी पुरजोर तरीके से तेजस्वी के नाम को नहीं रखना, यह बताता है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उसका वजह है कांग्रेस। मित्रों, कांग्रेस अब तक लालू प्रसाद यादव के दबाव में थी। वो इसलिए कि उसको दिल्ली में लालू प्रसाद का समर्थन चाहिए था। बार बार स्थानीय कांग्रेसियों ने यह शिकायत किया कि जितना लालू प्रसाद सीट देते हैं उससे ज्यादा हम जीत करके आपको दे देंगे। एक बार में यह हुआ भी, 4 सीट लालू प्रसाद दे रहे थे। सत्येंद्र बाबू ने कहा कि निखिल बाबू ने कहा कि हम आपको इससे ज्यादा देंगे और उन्होंने 12 सीट जीत दिया था। तो यह हमेशा से स्थिति रही है कि बिहार में जितना लालू प्रसाद यादव सीट छोड़ते हैं उससे ज्यादा वो अकेले लड़के जीत जाते हैं। लेकिन सोनिया गांधी को दिल्ली में अपने सरकार को बचाए रखने की मजबूरी में लालू प्रसाद के सामने मजबूर थी, लालू प्रसाद को बोल नहीं पा रही थी। लेकिन अब की सिचुएशन बदला हुआ है, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश के मुकाबले में कांग्रेस को और किसी बात का डर नहीं है।
क्योंकि बिहार के वर्तमान टेन्योर और आगे आने वाले टेन्योर में सोनिया गांधी को इतना तो समझ में आ रहा है कि दिल्ली में कोई स्कोप दूर दूर और बहुत दूर तक नहीं दिख रहा है कि सरकार बने। तो जब दिल्ली में सरकार बनने के कोई स्कोप ही नहीं है तो लालू प्रसाद की ब्लैकमेलिंग का कोई मतलब नहीं है। मतलब अब सिर्फ बिहार तक की लड़ाई है और वहां भी नीतीश कुमार जमे हुए हैं और आगे उन्हीं के आने की आसार है। मुख्यमंत्री बेशक नीतीश ना बने, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी वाली ही आगे आएगी। फिर वहां भी कोई सरकार में साझेदारी की कोई आवश्यकता नहीं है जहां हमको मजबूर होना हो। कांग्रेस इन सब खेलों को बहुत बढ़िया से खेलती है, इसी खेल की माहिर है कांग्रेस। तो सोनिया गांधी के इस गणित को राहुल गांधी भली बात समझते होंगे, क्योंकि वो भी तो यूरोपियन बीड है, तो वो चीज उनके जीन में भी है, समझ है उनको, क्योंकि दूध तो उन्होंने यूरोप का ही पिया है, तो इतनी तो उनको समझ है। इसीलिए राहुल गांधी बार बार तेजस्वी के यह कहने पर कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को स्वीकार करता हूं, प्रधानमंत्री मटेरियल है, लेकिन राहुल गांधी ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि हम बिहार में या तो एक सम्मानजनक सीट लें या अकेला लड़ें, क्योंकि अकेला लड़ने से राहुल गांधी को कोई कमी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि केंद्र में सरकार की कोई उम्मीद नहीं है, बिहार में आने का कोई मतलब नहीं है, तो कहीं कोई घाटा नहीं है, जो होगा वो फायदा ही होगा। इसीलिए वो अपना जो है मन बनाए हुए हैं कि मुझे अकेले लड़ना है, और तेजस्वी इसी को भांप करके अकेले निकले हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को ऑफर जरूर किया होगा कि मैं कल आपके साथ गया था, अब आज आपके साथ आइए, तो राहुल गांधी का टका से जवाब होगा कि कल भी मैंने तुमको नेता नहीं माना था और आज भी मैं नेता नहीं मानूंगा, इसीलिए वो मेरा मंच था, तुम आए ये तुम्हारी मर्जी है, अब ये तुम्हारा मंच है, मैं नहीं आऊंगा, ये हमारी मर्जी है। और यह गठबंधन के मजबूती के तरफ नहीं बल्कि कमजोरी की तरफ जाता है, क्योंकि महागठबंधन से अगर कोई भी आदमी इस पूरे रैली भर में नहीं जाता है तो यह गठबंधन के बदनामी का आसार बनेगा और गठबंधन में फूट का मामला बनेगा, और बिहार वासियों के दिमाग में यह संदेह होगा कि एक वातानुकूलित रथ में ये लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, तो उतने बड़े विधानसभा में ये कैसे बैठेंगे और हमारा हल कैसे करेंगे। उससे तो बढ़िया है कि नीतीश वाला गठबंधन ही ठीक है, हम काहे कोई दूसरा टेस्ट करें, जो ऑलरेडी 15-20 साल से टेस्टेड है, हम उसी के साथ क्यों नहीं जाए। तो यह आशंका तेजस्वी को जरूर बना रहेगा, लेकिन देखना होगा कि चुनाव होते होते तक गठबंधन की स्थिति क्या होती है। लेकिन तेजस्वी की स्थिति कोई बहुत ज्यादा मजबूत होकर के नहीं निकली है, क्योंकि तेजस्वी पहली बार लालू प्रसाद के छाये से पार होकर के चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद का सिर्फ मैनेजमेंट होगा, उसमें कोई सीधा दखल नहीं होगा। और तेजस्वी को कितना लोग नेता मानते हैं देखने वाली बात है, क्योंकि पिछले बार लालू प्रसाद के धोखे में तेजस्वी को नेता मान लिया गया था। अब लालू प्रसाद कानूनन बाढ़ है, चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब चुनाव उनके बच्चे ही लड़ेंगे। तो अब उनमें उनका एक बच्चा और है जो हरी टोपी की जगह पीली टोपी लगा लिया है। तो पीला रंग एक बड़ा संस्कारी रंग है, भगवा रंग है, भगवान का रंग है, सूर्य का रंग है और संस्कृति का रंग है। तो क्या भारतीय सनातन संस्कृति की लौ उसमें जली हुई है, तो वो लालू प्रसाद को कितना ज्यादा प्रभावित करेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। अगर चुनाव होते होते तक उसके टोपी का रंग नहीं बदलवाया गया, अपने मन माफिक नहीं किया गया, तो लालू परिवार में सेंध लगाने के लिए यह एक अकेला रंग काफी है, जो लालू के राजनीति को बदरंग कर लेगा। क्योंकि राजनीति की जो काट छाट चाल चपट और वो जो ड्रामेबाजी लालू प्रसाद करते थे, वो सब तेज प्रताप में है। तेजस्वी थोड़ा इलिट वर्ग की राजनीति करते हैं, हालांकि खुद 8वीं पास है, लेकिन अपने आप को इलिट वर्ग के मानते हैं और इलिट वर्ग इनको अपना नहीं मानता। जबकि तेज प्रताप बिल्कुल ठेठ गौई अंदाज की राजनीति करते हैं, लालू प्रसाद का बिल्कुल कार्बन कॉपी है। तो बिहार की जनता में लालू प्रसाद के बेटे के रूप में तेज प्रताप का प्रचलन ज्यादा है। यहां तक कि राघोपुर से लोगों ने कहा है कि आप ही आइए ना, काहे लिए उधर कह रहे हैं, हमारा नेता आप ही है। तो जब तेजस्वी के अपने सीट से तेज प्रताप की मांग होने लगी है, तो यह मामला भी देखने वाला होगा कि किधर जा रहा है। तेज प्रताप को इस फ्रंट पर भी लड़ना होगा और इस फ्रंट को भी मजबूती से साधना होगा। लेकिन क्या होगा यह देखा जाएगा। लेकिन तेजस्वी का अकेले आना, कांग्रेस का इसमें समर्थन न देना और किसी भी घटक दल का न होना,
गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए वॉक ओवर जैसा मामला है। लेकिन कैंडिडेट का चुनाव भाजपा ठीक करे, कोटे के तरह आरक्षण के तहत और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार की चयन ना करें, तभी विजय सुनिश्चित होगी। नहीं तो भाजपा आमतौर पर कोटा के आधार पर मजबूर होकर के मजबूरों को चुन लेती है। वो ना तो खुद कुछ कर पाते हैं, ना कुछ पार्टी के लिए कर पाते हैं। यह भाजपा को देखना होगा। लेकिन आप अपना सुझाव जारी रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए और मेरा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।